हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0009 क्लासेस के एक नई वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा है 2023 का। इसके पहले हम लोगों ने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर 2022 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को हल कर लिया है, जिसमें हम लोग इंग्लिश के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में 2016 से 2023 तक के सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। और सामाजिक अध्ययन के हम लोगों में सामाजिक अध्ययन में हम लोग 2016 से लेकर 2022 तक के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। तो आज हम उसी के आगे 2023 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन हमारा है ये पंचम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है और इसका पूर्णांक जो है 50 का होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा जो स्टार्ट होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से होता है, जो हमारा होता है प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 1 है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने जो है ये किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, हरिजन समाज या इनमें से कोई नहीं। गेस करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है 1867 में यानी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज जो है ये हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। यदि हम बात करें ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। 1828 ईस्वी में की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो है ये किसने दिया था? तो देखिए, अगर हम दिल्ली चलो का जो नारा है ये किसने दिया था, तो ये दिए थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? तो ये दिए थे आपके 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ष 1943 ईस्वी में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय सेना ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। तो यहाँ देखिए, जो बर्मा है ये बर्मा आपका म्यांमार का पुराना नाम है। जो म्यांमार है इस समय उसका पुराना नाम बर्मा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो हैं बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यानी उन्होंने कहा था या नारा दिया था, वे जो हैं लोकमान्य उपनाम से प्रसिद्ध थे। यानी इनका उपनाम क्या है? तो लोकमान्य इनका उपनाम है। और ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1950 से पूर्व जो है होलकर राज्य की स्थापना होलकर राज्य की राजधानी कहाँ थी? 1950 से पहले जो है
ये होलकर जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अगर हम 18 से पूर्व में देखें होलकर राज्य की राजधानी, तो इसकी जो राजधानी थी वो इंदौर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी इंदौर थी, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी इनमें से कौन सा है जो टाटा के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, अगर हम टाटा के नाम से प्रसिद्ध देखें इनमें से कौन सा है, तो आपका है झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर। झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारा जमशेदपुर दिया गया है ऑप्शन नंबर ये में, ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरौरा प्रसिद्ध है। ये नरौरा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट फास्ट करेंगे। नरौरा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, नरौरा जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है बुलंदशहर में स्थित एकमात्र परमाणु विद्युत जो है केंद्र है। भारत के अलग अलग राज्यों में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो ये कहाँ है हमारा? नरौरा जो है ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित एकमात्र क्या है? तो परमाणु विद्युत केंद्र है, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? भृगु जो मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? तो भृगु जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो बलिया हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, देवा शरीफ जो है ये किस जिले में स्थित है? देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? देखिए, देवा जो शरीफ है ये आपका उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। देवा शरीफ जो है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। यह स्थल जो है ये सूफी संत हाजी जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का स्थल है। स्थल किसका है? तो सूफी संत जो है हाजी वारिस अली शाह का स्थल है। तो बाराबंकी हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो अगर हम चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये चौरी चौरा जो कांड था ये आपका 4 फरवरी यानी 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा जो कांड था ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें पहले, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका हुआ था 1885 यानी 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ये किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो चलिए देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन अगर हम देखें तो इसका गठन वर्ष है आपका 1939। इसका गठन वर्ष जो है 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन
वर्ष 1939 ईस्वी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश जो है कितने मंडल में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश में मंडल देखें और जिला देखें, तो उत्तर प्रदेश में जो कुल जिला है वो आपका है 75, और जो कुल मंडल है वो आपका है 18। मंडलों की संख्या 18 और जिला आपका 75। तो 18 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक को देखें तो वो आपके हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि विश्व हरित क्रांति का जनक अगर हम देखें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यानी विश्व लेवल पर हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन, यानी जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो है यूरेनियम, बॉक्साइड तथा प्लेटिनम की जो है ये खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम, बॉक्साइड तथा प्लेटिनम के खनिज पाए जाते हैं। तो ललितपुर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती हैं? बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती हैं? तो अगर हम बुक्सा जनजाति देखें तो ये उत्तर प्रदेश के जो हैं बिजनौर जनपद में निवास करती हैं। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में निवास करती हैं। तो बिजनौर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अथ लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि होता है हमारा प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी? 1857 ईस्वी की जो क्रांति है ये कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है एक सिपाही विद्रोह के रूप में बैरकपुर, कहाँ से? तो बैरकपुर यानी पश्चिमी बंगाल, बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से होती है। 1857 की क्रांति जो है एक क्या थी? तो एक सिपाही विद्रोह के रूप में बैरकपुर जो कि छावनी है, छावनी के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से होती है, जो धीरे धीरे जो है उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है। इस क्रांति का जो नेतृत्व है वो दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर करता है। इसका नेतृत्व जो है दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो देखिए वर्ष 1875 में, वर्ष जो है 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई, और बाद में जिसका मुख्यालय जो है वो लाहौर बनाया गया। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यानी किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया था, और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका जो है मुख्यालय वो लाहौर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब और कहाँ हुआ था? तो अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित जलियांवाला बाग में जो है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करवाकर किया गया था। जलियांवाला बाग जो है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर जो है वो गोलीबारी करवाकर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो देखिए, गांधी जी द्वारा रोलैक्ट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो गोरखपुर चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 तक चला था। यानी असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है प्रारंभ हुआ था। और ये ख़त्म कब हुआ था? तो जब गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी कि कब तक? तो 4 फरवरी 1922 तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है ये कहाँ से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे आपका अगस्त आंदोलन के रूप से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त आंदोलन के रूप से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यानी कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस कमेटी के सत्र में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसे जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा व राज्यसभा की जो है सीटें कितनी हैं? यानी कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की जो है ये कितनी सीटें हैं? लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोकसभा की सीटें देखें तो लोकसभा की 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 403 सीटें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपका दिया गया है 403 सीटें। और विधान परिषद में जो है विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो 100 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो वो 100 है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिपको आंदोलन का जो है ये किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण के क्षेत्र में गांधीवाद गांधीवाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा शुरू किया गया था। वन संरक्षण के क्षेत्र में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के जो है चमोली जिले, अब उत्तराखंड में है, से शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब है आपका उत्तराखंड में, यहीं से शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नाम जो है चिपको पड़ने का प्रमुख कारण है कि क्या होता था, वृक्ष का लोगों द्वारा आलिंगन करके पेड़ों को कटने से बचाना। चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था।
तो इसमें क्या होता था, चिपको आंदोलन में लोग वृक्ष के संरक्षण के लिए पेड़ों से लिपट जाते थे, उनको काटने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अगर हम विश्व ओजोन दिवस देखें तो आपका प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तारीख को यानी 16 सितंबर को वर्ष 1981 में आयोजित संरक्षण को जो है सॉरी 16 सितंबर 1981 में ओजोन संरक्षण को लेकर जो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी और इसी दिन से इसका शुरुआत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी जो जनसंख्या घनत्व हो न्यूनतम है यानी सबसे कम है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश में जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य देखें या जिला देखें, जिला देखें तो आपका होगा ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर है, जबकि गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला है। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व 242, जबकि गाजियाबाद का आपका है 3971। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत कला भवन जो है ये कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो जो भारत कला भवन है ये वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित एक जो है विश्वविद्यालय है। भारत कला भवन जो है वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित एक जो है विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष जो है लागू किया गया था? यानी सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम को 5 जून 2015 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित कब किया गया था? तो 15 जून 2015 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लिंगा अनुपात से क्या तात्पर्य है? लिंगा अनुपात से क्या तात्पर्य है? तो किसी समाज में है जो है पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसी को लिंगा अनुपात कहते हैं। किसी भी समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। यह अनुपात स्थिर नहीं है बल्कि जैविक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो अगर हम पवन ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक जो होता है या प्रथम स्थान पे वो आपका तमिलनाडु है, जिसमें जो आपका है 9000 मेगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ जो है ये देश का सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है। तो प्रथम राज्य कौन सा है? वो तमिलनाडु है। कितना ऊर्जा उत्पादन करता है? तो ये आपका है 9000 मेगावाट ये ऊर्जा उत्पादन करता है। गुजरात पवन ऊर्जा के मामले में दूसरे स्थान पे है। प्रथम पे आपका है तमिलनाडु जो कि कितना उत्पादन करता है? तो 9000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अगर हम आलू उत्पादन में देखें उत्तर प्रदेश का तो इसका पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? तो इसका पहला स्थान है जहां कुल उत्पादन का 23.51% जो है फीसदी जो है ये उत्पादन होता है। इसके बाद जो है बिहार में कुल उत्पादन 17.02% जो है आलू का उत्पादन होता है।
तो उत्तर प्रदेश में हमसे पूछा था, उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो आपका 1 मई 1897 ईस्वी को, 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के जो हैं परम शिष्य जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, इन्हीं के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता के निकट बेलूर में है, कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में जो है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। यानी इसका उद्देश्य क्या है, या सॉरी इसका केंद्र क्या है? तो इसका केंद्र है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।